अब बेटा सुनो, हम बात करते हैं कहाँ की, हम न्यूक्लियाई चैप्टर बेटा पढ़ रहे थे और न्यूक्लियाई में हमने न्यूक्लियाई के जो फंडामेंटल एलिमेंट्स की बात की, न्यूक्लियर साइज की बात की, न्यूक्लियर डेंसिटी की बात की, फिर बेटा हमने बाइंडिंग एनर्जी की बात की, बाइंडिंग एनर्जी कर्व हो गया, फिर बेटा उसी से न्यूक्लियर फोर्स का कंसेप्ट हो गया, फिर हमने रेडियो एक्टिविटी की बात की, फिर उसमें लॉज थे, लॉज कराने के बाद फिर हमने बात की इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, फिर बेटा पिछली क्लास में हमने लिया था हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ। मैंने 3 क्वेश्चन कराए थे बेटा हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ के। और अब चैप्टर के लास्ट में बेटा मेरे पास 3 टॉपिक बचते हैं, एक है न्यूक्लियर फिजन, एक न्यूक्लियर फिजन और एक होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। क्योंकि ये 10th क्लास में पढ़े थे तो सिलेबस है या नहीं है उस चीज को नहीं देखेंगे, बट जब पेपर की बात आती है तो बेटा वो चीज कंसिडरेबल होती है। तो अब यदि मैं बात करूं इसमें न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, हमने पहले भी बात की थी बेटा कि जिनका न्यूक्लियस बहुत ज्यादा बड़ा होता है उनमें न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, वीक होगा। न्यूक्लियर फोर्स यदि वीक होगा तो उसे ब्रेक करना उतना ही आसान हो जाता है। तो क्या है कि यदि एक हैवी न्यूक्लियस को मैं 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में स्प्लिट कर देता हूं, है बाय द कोलिजन ऑफ द न्यूट्रॉन, तो बेटा उस केस में जब वो न्यूक्लियस 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में क्या होगा, स्प्लिट होगा, तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, दैट मींस वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और बेटा जो हाइड्रोजन बम वगैरह जो हम बात करते हैं, सॉरी एटॉमिक बम की बात करते हैं, एटम बम जो है वो सभी इसी फिनोमिनन पर बेस्ड होते हैं। सभी के पास एटॉमिक बम है, जैसे न्यूक्लियर क्या है बॉम्ब्स हैं, हमारे इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास है, चाइना के पास है, कुछ कंट्री है जैसे नेपाल है उसके पास नहीं है, भूटान है उसके पास नहीं है। तो उन सब के अंदर एक हैवी न्यूक्लियर सी क्या होगा, स्प्लिट हो जाता है 2 या 2 से ज्यादा। और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं कि यदि आप 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे के लिए चाहिए आपको, जैसे हमारे यहाँ तारापुर है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तारापुर में है, एक है नरोरा में है, तो वहां पर मुश्किल से 1 ग्राम यूरेनियम 24 घंटे तक हजारों मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देती है। मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी वोल्ट होती है। और इसका एग्जाम्पल आपने देखा भी था जब हिरोशिमा या नागासाकी पर जब अमेरिका ने बम ड्रॉप किया था, तो उसका इंपैक्ट कितने सालों तक बना रहा, क्योंकि जो रेडिएशन थे अल्फा बीटा और गामा, उन्हें बेटा आप कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, उन्हें कैसे एटमॉस्फेयर से हटा सकते हो। मैंने पिछली क्लास में बात की थी कि एक मूवी थी, कुछ हिंदी मूवीज भी अच्छी थी, जैसे एक थी परमाणु, तो उसके अंदर आपने देखा होगा जब वो न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं पोखरण में, तो वहां पर उन्होंने जैसलमेर से सारी प्याज इकट्ठी कर ली थी। तो जो अनियन है बेटा वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की थोड़ी सी एबिलिटी रखता है, वो रेडिएशन को फैलने से रोक देता है। तो ऐसे ही बेटा जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, जो हम फ्यूजन और फिजन की बात करेंगे तो वो लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे। इसी को यदि हम बड़े लेवल पर देखना चाहते हैं तो वो बेटा बॉम्ब्स की फॉर्मेशन हो जाती है, और इसकी एग्जैक्ट रिएक्शन होते हुए देखना है तो यू मस्ट वॉच अ मूवी ब्रोकन एरो। एक इंग्लिश मूवी है हॉलीवुड की ब्रोकन एरो, यदि आप यूट्यूब पर सर्च मारेंगे तो आपको जरूर दिखेगा। तो उसमें एक जो क्या होता है विलेन होता है, वो न्यूक्लियर बम को क्या कर देता है, चुरा लेता है, और चुराने के बाद वो बहुत नीचे जो उसके एक तहखाना उसका अंदर ले जाता है, तो वो गलती से उसे एक्सप्लोड कर देता है। तो जो एक्सप्लोजन होता है तो उसमें वो प्रॉपर रिएक्शन दिखाते हैं कि ये एक यूरेनियम का पीस रखा हुआ है, इधर से न्यूट्रॉन आया और जैसे ही वो टकराता है एकदम से बेटा ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि एनर्जी इतनी ज्यादा निकलती है बेटा, इतनी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर रिएक्शन होती है, और ये चेन रिएक्शन है। डेंजरस इसलिए है कि जब ये रिएक्शन होना शुरू होती है तो इसे रोकना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब रिएक्शन होगी, यूरेनियम न्यूक्लियस था, मैंने न्यूट्रॉन को कोलाइड कराया तो वो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जनरेट कर देता है, वो न्यूट्रॉन उन न्यूक्लियस से फिर से ज्यादा फिर रिएक्शन करता है, उसके बाद वो और दूसरे
न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम है उससे रिएक्शन करता है, तो कितनी बड़ी चेन जनरेट हो जाती है। फोन पे गूगल पे सब हो जाएगा। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड होल्ड पे रहना। ये पेमेंट लेने के लिए ऑप्शन है, कस्टमर कहता है मेरे पास कैश नहीं है तो आपसे पेमेंट आप एक ही पे स्कैन करिए। अच्छा ऑनलाइन क्या पैसे लेने फ्री में लगता है, 2 मिनट के लिए नीचे आ सकते हो, या पैन कार्ड चाहिए आपका और अकाउंट पैन कार्ड तो हाँ फोटो में मिल जाएगा। कुछ कुछ किया जाता फोन करके बुला देगा अकाउंट नंबर बेटा, अकाउंट नंबर बोलना उसका सबसे पहले क्लासेस का हां मुझे माफ कराना तो आप इस नंबर को है बेटा हां स्विच ऑफ करो बेटा बैंक अकाउंट का नंबर हां कुछ स्विच ऑफ अंतिम को बोलो तो बेटा जी न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसी तरह की रिएक्शंस होती हैं, और उन रिएक्शंस को यदि आप देखना चाहते हो तो मैंने कुछ मूवीज की बात की बेटा, क्योंकि जो चीज हम आंखों से देख लेते हैं उसे समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है, और जो बेटा हम नहीं देख पा रहे हैं उन्हें थोड़ा समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहां पर ही जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की जब मैं बात कर रहा था, हेलो सने एक काम कर दो जरा, एक तो मेरा पैन कार्ड की फोटो कॉपी और एक सरस्वती क्लासेस की जो है वो होगी चेकबुक, उसकी फोटो खींच के भेज दे जरा, अभी भेजनी है। वो एक वो आया हुआ है क्या नाम है पेटीएम वाला, तो वो स्कैन करने वाला लगा जाएगा, फ्री में लगा रहा मैं, नीचे लगवा दे घर पे लगाने की, यहाँ पे लगा पैन कार्ड और बेटा वो चेकबुक सरस्वती क्लासेस वाली चेकबुक जो है ना उसकी फोटो खींच के भेज दे बस। तो बेटा मेरा जो पहला टॉपिक है वो है बेटा क्या, न्यूक्लियर रिएक्शंस। There are 2 types of nuclear reaction. गूगल पे तो ले फोन ले ले बेटा, तू ही डाल दे गूगल पे। हाँ फर्स्ट बेटा न्यूक्लियर फिजन, और एक बेटा न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन का मतलब होता है बेटा टूटना, और फ्यूजन का मतलब होता है बेटा जुड़ना। तो ये ब्रेक होना या टूटना। अब यहां पर सबसे पहला टॉपिक आता है बेटा मेरा न्यूक्लियर फिजन। A nuclear reaction in which a heavy, unstable nucleus is split up into 2 or more identical nuclei when slow moving neutron collides with the nucleus and produced very large amount of energy.
that is it is exothermic reaction. ब्रेविज कौन सी रिएक्शन होती है बेटा? सर एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक बेटा। अब दिख रहा है ना बेटा, क्लियर है ना? यस सर। Is known as न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। हाँ बेटा, सरस्वती फिजिक्स क्लासेस, उसी का काउंट आ गया होगा, देख व्हाट्सएप भेज दिया होगा, उसी से ले लिए। और ओटीपी वगैरह देख लेना, काउंट का ना हो कभी पैसे उड़ा के ले जाए। फॉर एग्जाम्पल, when a slow moving neutron collides with unstable nucleus of uranium 92-235, then it split up into barium and krypton with 3 neutrons and 200 mega electron volt energy. हाँ बेटा, हाँ अच्छा, मैं देखा नहीं, देख रहा हूं। ओके, तूने चेक नहीं किया था? मैं कर दिया चेक, बोल रखा ना बस। क्या भेजा है तुमने? सरस्वती विजय क्लासेस अकाउंट नंबर भेजा है तुमने? क्लियर नहीं आ रहा थोड़ा। बावली औरत है, अकाउंट नंबर तो मुझे भी याद है, ये रहा। दो पर ही दिलवाऊंगा आपके सामने। आओ 2 मिनट नीचे आ जाना, 2 मिनट बस। अबे यार, सरस्वती ट्रस्ट का भेज दिया इसने। तो कौन सी का भेजना था? सरस्वती विजय क्लासेस का। ये भी पागल हो रहा है। अच्छा, वो पैन कार्ड नहीं भेजा? पैन कार्ड भेज दिया। चलना अकाउंट नंबर मैं बता देता हूँ। आओ ना, 2 मिनट में। अरे बेटा, थोड़ी क्लास सी हो रही, उससे बोल दूंगा मैं कि भाई साले सरस्वती फिजिक्स क्लासेस का था और ट्रस्ट का नहीं है। बेटा वो ये तो ट्रस्ट का भेज दिया, सरस्वती फिजिक्स क्लासेस का होगा ना। ना बेटा, वो ये और भी है, ये तो ट्रस्ट का, इसमें तो एक चेक नहीं फटा हुआ बेटा। तो ब्रेविज बेटा क्या हुआ कि यदि मैं एक अनस्टेबल न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम पर एक न्यूट्रॉन को, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को बेटा स्ट्राइक कराता हूं, कोलाइड कराता हूं, तो उससे क्या होगा बेटा जी यहाँ पर कि वो बेरियम और क्रिप्टन विद 3 न्यूट्रॉन और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज कर देता है। तो व्हाट इज द रिएक्शन? रिएक्शन होती है बेटा यूरेनियम 92-235 प्लस एक बेटा न्यूट्रॉन, यहां से बनता है बेटा बेरियम 56-144
क्रिप्टन 36 89 प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। यहां पर बैलेंस करके देखो, ये 236 है, पहले तो इसे देखो, ये 92 हो गया, ये 236 है, तो 3 और 9 12, ये भी 236 है। तो ये बेटा मेरी रिएक्शन होगी। और इसमें आप कहानी कुछ भी लिख दो बेटा, कहानी से कोई मतलब नहीं है, मुझे जो मतलब है वो केवल रिएक्शन से है कि यदि आप रिएक्शन को बेटा एक्यूरेट लेते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, यदि रिएक्शन में गड़बड़ होगी तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। एक सेकंड, ये भी बदतमीज ऐसे टाइम पे आया। डबल 171310212340122 एप्पल आईडी बता रहा है, मैं आपको नहीं पता नहीं हो जाएगा सरस्वती अब वो नाम बताओ सरस्वती, क्या करना क्लास लिखवा दिया था सरस्वती फिजिक्स क्लास ही है सर, नहीं उन्होंने सिर्फ क्लास लिखवाया, एक सुनना है ठीक है फिजिक्स क्लास लिखना है। हां सरस्वती फिजिक्स क्लासेस, सरस्वती फिजिक्स क्लासेस, ठीक है ना जी सर। जब मैं जो तो बुला ली मैं बच्चे। हाँ प्रवेश, प्रवेश, यस सर। कोई दिक्कत बेटा प्रवेश? हाँ बेटा ठीक है। नो सर। ले बेटा, अब बेटा जी मैंने कहा था इट इज द चेन रिएक्शन। सर जी बेटा, सर ब्लर हो रहा है जरा। ब्लर हो रहा है, लो दोबारा से बेटा स्क्रीन शेयर कर देते हैं। अब पूनम, पूनम, यस सर। अब ठीक है बेटा? यस सर। It is chain reaction due to 3 extra neutrons and can be controlled by the nuclear reactor. Nuclear reactor and it is used in nuclear power plant. अभी एक बात तो बताओ, ये जो पेमेंट है
बेटा एक सेकंड होल्ड पे रहना। ये जो पेमेंट जाएगी अकाउंट में जाएगी ना, अकाउंट में जाएगी सीधे। न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड एटॉमिक बॉम्ब कैसे बनती है बेटा? ये यूरेनियम था 92 235, यहां से एक न्यूट्रॉन आया, इसने 3 न्यूट्रॉन्स जनरेट किए। वो न्यूट्रॉन फिर से यूरेनियम से टकराए, यहां बेटा फिर यूरेनियम आया, फिर यूरेनियम न्यूक्लियस, अगेन 3 न्यूट्रॉन्स, अब इवेंट में नहीं सीधे कैन पे नहीं कर सीधे फॉर नहीं छुट्टी है आईडी के लिए। किसने भेजा? उन्होंने भेजा होगा। बहुत बढ़िया, थैंक्स फॉर गिफ्ट। थैंक यू सर। तो सर अब क्या वो कहाँ है वो हमारा डब्बा सा ये रहा। दे दिया? बस इसे स्कैन करें, कोई सा भी चलेगा, कोई सा भी चलेगा, एवरीथिंग इज अवेलेबल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, थैंक यू। हम्म, या बैलून का कोई बनवाना? तो बेटा जी फिर से यूरेनियम, और फिर से बेटा 3 न्यूट्रॉन। तो एक बेटा इतनी बड़ी चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है बेटा, जिसे रोकना जनरली पॉसिबल नहीं होता, और इसे कहते हैं बेटा न्यूक्लियर फिजन। तो ब्रेविज बेटा, मोहित सर बेटा, हाँ बताओ किसी को कोई दिक्कत हो जरा सी भी? 1 मिनट देखो बेटा, समझना जरूरी है, वरना अभी कोई चीज नहीं समझ आएगी दोबारा बात कर लेंगे, यदि नहीं होगा तो बेटा फिर दिक्कत होगी। देखो जरा 1 सेकेंड। कोई दिक्कत बेटा? ब्रेविस, अनुष्का, नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। अब बेटा इसके बाद आता है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है बेटा जब 2 स्मॉल न्यूक्लियाई कंबाइंड होके एक बड़ी न्यूक्लियस देते हैं, उसे कहते हैं बेटा न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो
तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा न्यूक्लियर फ्यूजन। A nuclear reaction in which two or more small nuclei form a new nucleus when energy is provided to the reaction. And it produced tremendous energy during the fusion, which cannot be controlled at all. किसी भी तरह से उसे बेटा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लाइक इन हाइड्रोजन बॉम्ब and sun. The sun, based on the nuclear fusion reaction, in which nucleus of hydrogen form helium or isotopes of हाइड्रोजन। इसमें बेटा ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसके बाद एक्सोथर्मिक में कन्वर्ट होती है। पहले इसे स्टार्ट करने के लिए मुझे बेटा एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। यदि आप एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराते हैं तो बेटा ये काम नहीं कर सकती। इसकी कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन हो सकती है, जैसे 1H1 क्या है, प्रोटियम प्लस 1H1 गिव्स। यहां पर मुझे कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी और तब जाके बेटा ये 1H2 देगा। अब इसे बेटा बैलेंस करो। जब बैलेंस करोगे ऊपर 2 हो गया, ठीक है, पर नीचे मुझे एक एटॉमिक नंबर चाहिए बेटा, और एटॉमिक नंबर चाहिए तो उसके लिए क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है 1E0 प्लस एक न्यूट्रिनो प्लस कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और एनर्जी होती है ओनली 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि मैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की बात करता हूं तो इस तरह की रिएक्शन मिलती है। यदि आइसोटॉप्स है, जैसे मैं कहूं 1H2 प्लस 1H2, ये क्या होते हैं बेटा, ड्यूटेरियम। जब ड्यूटेरियम रिएक्ट करते हैं तो हीलियम 3 मिलेगा, हीलियम 3 2 3, ऊपर एक, नीचे तो बेटा कंबाइंड हो गए। ऊपर एक कैसे बैलेंस होगा बेटा, न्यूट्रॉन से, तो 0N1 और प्लस बेटा यहां पर इसके कंपैरेटिवली एनर्जी ज्यादा होगी और वो होगी 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप और एक रिएक्शन लिख सकते हो 1H2 ये ट्रीटियम भी बना देता है बेटा, क्योंकि यहां पर एनर्जी डिसाइड करेगी कि वो क्या बनेगा। जब ट्रीटियम बन गया तो एक तो 1H1 की रिक्वायरमेंट बची है, तो यहां साथ में क्या होगा, एक प्रोटियम बन जाएगा प्लस, और इसमें एनर्जी इससे भी ज्यादा होगी और वो होगी 4.0
0.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और रिएक्शन बेटा ये है सब, एक न्यूक्लियस ये था छोटा, एक न्यूक्लियस ये था छोटा, यहां पर हमने एनर्जी प्रोवाइड की, एक थोड़ा बड़ा न्यूक्लियस बन गया प्लस ट्रमेंडस एनर्जी। इसे कहते हैं बेटा न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये सन में रिएक्शन होती है, जो हम सन बेटा जो यूज कर, सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी बेटा हमारे लिए जो गॉड की तरह काम करता है, उसके अंदर हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1 की रिएक्शन हो सकती है, तो सन के अंदर ये भी रिएक्शन होती है। जब उसके आइसोटोप्स 1H2 बन गया ये, तो 1H2 मिलके फिर एक रिएक्शन जनरेट करते हैं, फिर 1H2 इस तरह से भी रिएक्शन करते हैं जो कि ट्रिटियम में बन जाता है और 1H1 और प्रोवाइड करता है। तो इस तरह की रिएक्शंस बनती रहती हैं कि जिस फ्यूल की जरूरत होती है वो फ्यूल भी अवेलेबल रहता है और एनर्जी भी अवेलेबल रहती है। तो इसलिए यहाँ पर जो फ्यूल है, जो हाइड्रोजन है, वो बहुत जल्दी से फिनिश नहीं हो पाती, उसमें बेटा हमेशा वो क्राइटेरिया चलता रहेगा। तो यहाँ पर यदि मैं देखता हूं इन रिएक्शंस को बेटा, तो इसमें तो दो तरह की बेटा ये न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन। अब इन्हें कंट्रोल करने के लिए एक बेटा हम यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। वो मेरा लास्ट कॉन्सेप्ट है। आपने इसके न्यूमेरिकल्स करना शुरू किए थे बेटा? यस सर। कोई डाउट तो नहीं आया था बेटा? नो सर, बस जो टॉपिक हट गए हैं वो तो हट ही गए हैं, ठीक है, नहीं आया था बस। अब जो बेटा सिंपल वाले हैं, क्योंकि देखो जो मैंने कहा था जिनमें लॉगरिथम यूज होता है